दिल्ली से लेके आई थी अपनी फैक्ट्री से। मैं ट्रांजिशन एक और बनाने वाली हूँ, वो आप बच्चों की मदद से ही मेरा ये सारा कुछ संपन्न हो पाया। मैं 1 वीक का पूरा चैलेंज लिया। मेरी जो लाइफ की बैड स्टोरी है, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहानी घर। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। है मेरा बर्थडे शूट कि मैंने अपने बर्थडे की जो भी रील्स बनाई हैं, 1 वीक का पूरा चैलेंज लिया। हालांकि वो पूरा नहीं हुआ, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रही है इसीलिए। बट जो भी कुछ मैंने यहाँ पे कैसे शूट किया है, कैसे बैकग्राउंड सजाया, कैसे मैंने अकेले रह के सब कुछ किया, और आप सबको तो पता ही है कि मैं किस दौर से अभी गुजर के निकली हूँ। शायद आप लोगों ने शेयर नहीं सुनी है वो स्टोरी, इंस्टाग्राम पर मैंने अपलोड करी है। हाइलाइट्स में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं और क्या स्थिति रही मेरे साथ क्या नहीं। अगर आप लोग कमेंट करोगे, मेरे पास अगर 10 कमेंट भी आ गए तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर वो स्टोरी शेयर करूँगी अपनी, मेरी जो लाइफ की बैड स्टोरी है। और तो इस वजह से ज़्यादा कुछ अच्छे से नहीं हो पाया, बट जितना भी मैंने किया वो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। तो चलिए मैं आप लोगों को ले चलती हूँ आगे की अपनी तरीके से मैंने बर्थडे का शूट किया है। तो गाइज़ ये बात है 1 महीने पहले की, यानी कि 27 अगस्त से 27 जुलाई से। तो यहाँ पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैंने लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद भी मैंने यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर दी। कैसे प्लानिंग कर रही हैं, कैसे क्या करना है। 15 अगस्त का फ़ोन, मतलब मैं बीमार थी तो मैं नहीं शूट कर पाई। रक्षाबंधन का भी थोड़ा बहुत हो गया था। और यहाँ पे मैं लेके बैठ गई बर्थडे सीरीज़ की, मुझे कौन सा गिव अवे निकालना है, कितनी तारीख को क्या डालना है, कैसे कैसे शूट करना है, कौन कौन सी वीडियोज़ पर अपलोडिंग करनी है, कौन सी डेट को और कौन सी टाइमिंग पर मुझे क्या क्या शूट करना है। इस तरीके से सारी वीडियोज़ मुझे यहाँ पर डालनी थी। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो मुझे ड्रेसअप में क्या क्या पहना है, ड्रेस पहनी है, केयरिंग करनी है, उसके तरीके से क्राउन लगाना है, फुल मेकअप करना है, नेल पेंट्स कलरफुल वाली लगानी है। सब कुछ मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि मेरा क्या क्या रह रहा है, क्या क्या नहीं हुआ है, कि भाई कुछ भी छूट ना जाए इस बार। क्योंकि ये मेरा सपना था कि प्रिंसेस लुक अपने आप को देखना, और सच में मैंने वो सपना अपना पूरा कर लिया। ऐसा कहीं नहीं देखा ऐसा लुक करते हुए। फिर यहाँ पे मैंने बर्थडे केक खुद बनाया, डेकोरेशन खुद करी, सिल्वर गोल्डन शिमर लाना था बाजार से, शिमर कट करने थे जो भी पड़े हुए थे मेरे पास एक्स्ट्रा, और बच्चों से उड़वाने थे जो भी सब कुछ अपने, ताकि मैं मिस्टेक ना हो जाए। फिर यहाँ पे मैं लेके बैठ गई। सबसे पहले मुझे 7 दिन की थीम बनानी थी कि इस तरीके से शूट करना था, ताकि गिव अवे का वीडियो बिल्कुल अलग डिफरेंट होना चाहिए, और जो भी शूट करूंगी 7 डेज वो सारी मेरी डिफरेंट हो रही है। इस तरीके से हार्ट और स्टार लेकर मैं बैलून लेकर आई थी, और ये अलग अलग रील्स मैंने अपलोड करी हैं, हम इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरा जंपसूट है। और फिर मैं नेक्स्ट डे लग गई यहाँ पे शिमर करने, ताकि मुझे पहले से ही प्लानिंग करनी थी। बट ये शिमर की कटिंग करती जा रही हूँ फटाफट से, ताकि मुझे वो उड़ाने थे। आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, ये मेरे पास काफ़ी पुराने बच्चों के बर्थडे के रखे हुए थे। फिर हमने बैलून फुलाया जन्माष्टमी वाले दिन, और उस दिन तो काफ़ी सारा लोड हो जाता है, बट जिस दिन जन्माष्टमी थी उसी दिन मैंने ये सारा किया, जो बैलून फुला लिए थे। फिर इसका मुझे बनाना था बंच, तो मैं लेके बैठ गई बंच। सारी अपनी गैस की अपनी सारी हवा मैंने इस बैलून में दे दी, क्योंकि थोड़े बहुत ही बैलून फुलाने थे, ज़्यादा मुझे नहीं फुलाने थे बैलून। भाई रील्स के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, भाई प्रिंसेस लुक चाहिए था, तो मुझे थोड़ी हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा करनी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था इसलिए। चलिए यहाँ पर बनाने बैठ गई मैं बंच को। डुग्गू और डॉल मेरे को बैलून ला के देती, बच्चों की मदद से ही मेरा ये सारा कुछ संपन्न हो पाया क्योंकि ये लोग ला कर देते जा रहे थे। इन लोगों की मैंने बहुत हेल्प ली है अपनी इन सभी वीडियोस में। और बाकी ट्राइपॉड तो मेरे हैं ही संग साथी। काफ़ी पसीना आ रहा था, क्योंकि इस वाले रूम में बिल्कुल भी एसी नहीं है, इस वजह से पसीना भी काफ़ी आ रहा था, बट इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। एक्साइटमेंट हो रही थी बहुत ज़्यादा कि कैसा लुक निकल के आएगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने जन्माष्टमी के अवसर पर केक बनाया हुआ था, तो वो भी मैंने अपने बर्थडे में यूज़ किया, क्योंकि मुझे केक तो यूज़ करना ही था। बर्थडे है, केक ना हो, वो चाहे कान्हा जी का हो या फिर मेरा, केक तो बनता है। अपने ही हाथों से चॉकलेट वाला केक बनाया था, बच्चों को बहुत पसंद आया, सभी को बहुत पसंद आया, बहुत यम्मी था। यहाँ पर भी डेकोरेशन चल रही थी, क्योंकि सुबह से ही मैंने यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करने के बाद सबसे पहले इनका काम किया, फिर मैं अपने काम पे लगी। और गाइस सच बताऊं,
मैंने पूड़ियाँ भी बनाई हुई थी इस वजह से, क्योंकि मुझे रील बनानी थी, और दूसरी चीज़ मुझे दान करना था, क्योंकि ये कोरोना की वजह से मैंने दान करना बिल्कुल बंद कर दिया है। मैं पूड़ी और सूखी सब्जी वगैरह जो भी होता है वो मैं लेकर जाती हूँ। डॉल कहती है मैं भी करूँगी ये काम। तो जिसकी भी बर्थडे होती थी पहले मैं सबसे पहले यही काम करती थी, जैसे मेरी सासू माँ की, मेरे ससुर जी की, मेरे देवर की, सबकी बर्थडे पर मैं हमेशा दान करने जाया करती थी। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मेहनत तो मुझ पर नहीं होती है, लेकिन क्या होता है जितनी होती है ना उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर जाया करती थी। लेकिन कोरोना से मैं बिल्कुल बंद कर दिया। मेरी बेटी भी जन्म हुआ मेरी बेटी का भी कोरोना में ही, तो इस वजह से मैंने सब कुछ ये सब चीज़ें करना मैंने बंद कर दिया था। इसकी रील ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पर अपलोड हो चुकी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो अपलोड हुई है इसकी। तो ये लैंडस्केप में नहीं बनी थी, इसलिए आपको इतनी छोटी सी दिखाई दे रही है। डॉल को भी लेकर गई थी मैं, क्योंकि मैं पहले बहुत कुछ किया करती थी, एक्साइटमेंट होती थी मुझे बहुत ज़्यादा। बट अब समय के साथ में बच्चे भी हो गए हैं, दो पहले बेटा ही था सिर्फ मेरे पास, पतली दुबली सी भी थी, अब शरीर संग नहीं देता है गाइस, इसलिए शायद। पर मैं सोच रही हूँ कि अपनी बर्थडे से ही स्टार्ट किया है मैंने दान पुण्य करना, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा चीज़ें अब आगे तक बरकरार कर पाऊँ। और चलिए अब बात करते हैं अपने मेकअप की। डेकोरेशन फुल हो चुकी है। अब सबसे पहले लेकर चलते हैं अपना खुद का श्रृंगार। इसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता। फुल मेकअप किया गाइज, मैंने जम के मेकअप किया। और सबसे बड़ी बात, जो मैंने नया फीचर जो मैंने अपने कैमरे में देखा है ना, उसकी मदद से बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहाँ मेरा कैमरा मुझे लेकर जाएगा। देखिएगा अब वो मुझे मिरर में कैप्चर कर रहा है, तो वो मुझे मिरर का ही दिखा रहा है। तो सबसे बढ़िया लगा मुझे अपना फ़ोन। चलिए अब मैं लेके आई हूँ अपना अस्त्र शस्त्र, जो कि मुझे लेके आने थे, और फटाफट से मैं लग गई बढ़िया वाला पार्टी मेकअप करने में। कोई भी कंजूसी नहीं की इस बार अपने मेकअप करने में। भाई कहाँ जाना था, घर के अंदर ही तो रहना था, तो बस सुबह से ही लगा कर बैठ गई मेकअप। आप टाइम देख पा रहे हो घड़ी में 1:15 बज रहा है, तो मैं लग चुकी थी अपना मेकअप। फुल मेकअप हो गया था। चलिए रील सब बन चुकी। ये ट्राइपॉड के साथ ये पूरा पीठ नीचे का बैकग्राउंड, और ये फ्रंट, जैसा कि आप लोगों ने डेकोरेशन देखी थी, जो कि मैं रेडी हुई हूँ। अब तो मैंने काफ़ी कुछ चेंज कर लिया है। आप मेरी इंस्टाग्राम पे जाकर रील देखिए, बहुत अच्छे से अपलोड हो गई है दोनों ही रील। फटाफट से जाकर देख लो, ब्लॉग तो काफ़ी लेट आते हैं। जब तक आप जाके रील को देख लो और लाइक कर देना, सारे सगे संबंधी के साथ में शेयर कर लेना। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाया था। आपको प्रॉपर जो भी मैशअप दिखाई दे रहा है ना, एक बैकग्राउंड मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये बना रखा हुआ है ट्रेडिशनल वाला, और एक बैकग्राउंड मेरा बर्थडे वाला। और फ्रंट पे मैंने फ्लोर पे मैंने इस तरीके से ये बिछा रखा था मैट, ताकि वाइट लगे, ब्यूटीफुल लगे। ये चीज़ है ना दिमाग मेरा। बस आप लोगों से ही आया है जो भी कुछ आया है। ऐसे क्रिएशन में काफ़ी कुछ अभी फुल मेकअप अपने आप किया है। इसका कोई भी मैंने शूट नहीं किया है, बट थोड़ी सी क्लिप आप लोगों ने देखी थी कि सब टोटल मेकअप मैंने आप खुद किया है। लैशेस तो जस्ट अभी निकाल के आई हूँ। बस अब मैं ट्रांजिशन एक और बनाने वाली हूँ, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी, जाके जल्दी से देख लो। चलो मैं आउटफिट चेंज कर लेती हूँ। बाय बाय। दिल्ली से लेके आई थी अपनी फैक्ट्री से। ये साउंड सुनाई दे रहा है आपको? ये कांच के हैं, और ये कांच के हैं, और इससे मैंने ही वो अभी जो आप लोगों ने फ्लोर पे पड़ा हुआ देखा है ना, ये कैसे मैंने, तो ये क्रिसमस पर यूज़ किए जाते हैं, काफ़ी तरह की हैं। दिखाती हूँ, मुझे दिख गई थी तो मैं ले आई थी वहाँ पे। सिल्वर, गोल्डन, रेड, ग्रीन, और ये 3, 4, 5 कलर के मैं लेकर आई थी। और ऐसे ही क्रिसमस वगैरह काफ़ी कुछ हमारी फैक्ट्री में होता है, तो मैं वहाँ से ये सारी चीज़ें ले आई थी। ये पेड़ पर यूज़ कर दिए जाते हैं, पेड़ पर लटका कर ऐसे करके लटका देते हैं, या फिर इनको है ना वहाँ यूज़ किए जाते हैं। क्रिसमस वाले दिन यूज़ किए जाते हैं, क्रिसमस पे बेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें इस तरीके से यूज़ डेकोरेशन। तो इस तरीके से इसमें यूज़ कर जाते हैं। अब मैं इसको फटाफट रख रही हूँ, मैं ये सारा पैकअप कर रही हूँ, ताकि मैं अब सब क्लीन अप कर सकूँ। बहुत फैला दिया मैंने। ये ऐसे गद्दा है, उसको हमने फ्लोर पे बिछाया था।
इस तरीके से। लेकिन फिर मैंने अब ये क्या हो रहा है, फिर मैंने लेकिन ये वाला खिलौना किया है ना, काफी बड़ा सा लग रहा था, काफी ज्यादा यूनिकॉर्न जैसा। फिर मैंने ये वाला क्राउन लगाया, इसलिए ऐसे वाला। मेरे पास एक और है एक और है गर्ल डॉल का, वो भी क्राउन है मेरे पास। नहीं है। आ जाएगा, वरना खराब तो वैसे भी लग ही रहा है। तो गाइस ये है मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, प्लीज़ कमेंट डाउन करना। एंड मैंने जैसा कि आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी मेरी स्टोरी रही है, अगर 10 कमेंट इस वीडियो पर अगर आ जाते हैं कि स्टोरी जाननी है, तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करो। 10 कमेंट जिस किसी के भी आ जाएंगे तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली वो स्टोरी शेयर करूँगी कि मेरे साथ क्या हुआ, और मैं आज अगर ज़िंदा हूँ तो मैं क्यों ज़िंदा हूँ। ऐसा इतनी बड़ी बात कह रही हूँ तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना सबके साथ में, और सब्सक्राइब करके जाना। गाइस अगर मेरे इस चेहरे को नई पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही ब्लॉग अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो कौन सा ब्लॉग देखना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।